हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और गुड मॉर्निंग। और दिन है आज मंगलवार और सुबह सुबह बस ये सबसे पहले उठने के बाद आप लोग को पहले भी बताया है कि उठती हूँ 5 बजे। उठने के बाद थोड़ी देर तुरंत ही तो लग नहीं जाती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मुंह धुलती हूँ। उसके बाद फिर काम शुरू हो जाते हैं। तो काम शुरू हो गया है और स्कूल भी जाना है दीपू को। तो पहले थोड़ी साफ़ सफाई, ये बेड वगैरह बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी, डस्टिंग, इतने काम हो जाएंगे। बाकी पोछे वाला काम जो है वो बाद में होगा। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी शुरू हो गई थी। इधर मेरा किचन है, ये जो जिस रूम में हम रहते हैं उस रूम में बगल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किचन है। तो किचन में सबसे पहले झाड़ू की शुरुआत किचन से होती है और किचन में लगाने के बाद आगे बस झाड़ू लगा लूँगी। और जैसे ही थोड़ी देर हो जाती है, जैसे पोछा लगाती हूँ, तो फिर हल्की हल्की आगे से झाड़ू थोड़ी बहुत अगर गंदा दिखता है तो मैं पोछा लगाने से पहले लगा लूँगी। बाकी एक बार अच्छे से झाड़ू जो सुबह का होता है वो झाड़ू बहुत अच्छे से अंदर अंदर तक घुस घुस के लगाती हूँ मैं, और सभी लगाते होंगे, क्योंकि जैसे ही सुबह के टाइम में बहुत अच्छे से सफाई करने का मन करता है फिर पूरे दिन, ताकि घर एकदम साफ़ सुथरा बना रहे। तो इसलिए सुबह सुबह बस उठने के बाद यहाँ सफाई में ही, और सुबह का झाड़ू वाला काम जो है वो मैं सबसे पहले उठने के बाद करती हूँ, क्योंकि घर हम लोग के यहाँ शुरू से ही ये नियम रहा है गाँव में कि झाड़ू वाला काम सुबह सूरज निकलने से पहले हो जाए तो अच्छा रहता है। और औरतों को कहा भी जाता था कि मतलब सुबह उठना अच्छा होता है। और ये भी कहते थे, कहावत भी थी कि 7 बजे तक फूहर सोहें, ले बढ़नी अंगने में रोएं। ऐसे कुछ कहावत थी हम लोग के यहाँ, लोग बोलते थे, जो बुजुर्ग लोग रहते थे। देर तक सोना बहुत बुरा मानते थे औरतों का, मतलब औरतों का क्या, सभी उठ जाते थे, आदमी जेंट्स औरत सभी। तो उठने के बाद पहले साफ़ सफाई का ही काम होता है, झाड़ू लगाने का। पहले इतना डस्टिंग वगैरह गांव में नहीं था, लेकिन झाड़ू लगाने का काम सुबह ही हो जाता था। और कच्चे घर होते थे तो पोछा भी नहीं लगता था, लेकिन झाड़ू लेके अंदर से बाहर जो दुआर होता है, गांव में बड़े बड़े दुआर होते हैं, डेली सुबह वहाँ तक झाड़ू लग जाती थी। तो बस यहाँ पे मेरी पूरी झाड़ू लग चुकी है और ये डस्टिंग वाला काम भी मैं कर लूँगी इसी साथ साथ। तो डस्टिंग तो डेली, इस सीज़न में तो बहुत ही डस्ट होती, क्योंकि डेली हवा इतनी तेज़, आंधी तूफान जैसा सीजन हो जाता है। घर बंद भी रखो फिर भी, और लेकिन गर्मियाँ शुरू होती, खिड़कियाँ वगैरह भी हम खोल के रखते हैं, तो काफ़ी डस्ट भी होती है। तो डेली डस्टिंग करने से साफ़ रहता है। नहीं देखेंगे आप, एक ही दिन बाद देखेंगे तो धूल इतनी हो जाती है। झाड़ू के बाद ही डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद पोछा लगेगा। तो पोछा का काम मेरा अकेले का नहीं होता है, कभी दीक्षा, कभी दीपू। दीक्षा के पैर में अभी प्रॉब्लम है तो दीक्षा नहीं दीपू, या फिर मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पे बस डस्टिंग हो गई है मेरी। और नाश्ता, स्कूल जाना है तो नाश्ता बनाऊँगी पहले, नहीं इसी के बाद बस पोछा लग जाता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पालक। आप लोगों ने देखी होगी कि मैं उस दिन पालक ले आई थी, और पालक की तो मैंने वो सब्जी बनाई थी। बाकी पालक धुल के साफ़ करके अच्छे से रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने वो पालक ले ली है और बड़े बड़े काट लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा हींग, जीरा, लहसुन, मिर्च डाल दिया है, अदरक डाल दी है थोड़ी सी। और उसके बाद ये जो बड़े बड़े ऐसे कटे हुए पालक थे वो डाल दिया है। वैसे तो हम कच्चे पालक को भी, जैसे मेथी वगैरह का पराठा बनाते हैं, वैसे कच्चा भी काट के पीस के बना सकते हैं, पर इस तरह से थोड़ा सा करने से ज़्यादा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने। और इसको अब थोड़ा सा, इसमें मतलब हल्का सा कुछ मसाला वैसे नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और कोई मसाले नहीं डाले हैं मैंने इसमें। और इसको अब ढक दूँगी और थोड़ी देर गल जाएगी। इसी का पानी जो गलेगा उसी में मतलब पीस लेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो बस यहाँ पे बस 2-4 मिनट के लिए ही मैंने ढका था, बहुत ज़्यादा इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही उसके बाद गैस बंद कर दिया है और इसको निकाल लिया है मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, तब पीसेंगे। और दोबारा से मैंने कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे मैंने तब तक ये सारी चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह भी काटी हैं, साथ में सब्जी भी बनाऊँगी। तो वैसे ये मेथी वाले पराठे को तो दही के साथ आप खाइए या फिर सॉस वगैरह के साथ, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं, पर स्कूल में
रूल है कि मतलब सब्जी चाहिए ही चाहिए, तो इसके साथ मैं सब्जी भी बना दूंगी। वैसे तो पालक के पराठे आप इसके साथ सिंपल ऐसे ही खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, आटे में थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी और अजवाइन डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक तो वैसे हमने पालक में भी डाला था, तो उसी हिसाब से डालेंगे, कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं हो ताकि। और वैसे तो तेल डालते हैं, पर इसमें पालक में हमने थोड़ा सा तेल डाल के लहसुन, मिर्च, अदरक, जीरा, हींग सब डाला ही है। तो बस उसको जो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, तो इसी पानी से मतलब जार भी धुल जाएगा। और यही थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के ये सॉफ्ट सा आटा जैसे हम पराठा रोटी का बनाते हैं वैसे ही गूंद लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, थोड़ा सा सेट हो जाए। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी सब्जी बनाने की। तो सब्जी में पनीर की भुजिया बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 पिंच हींग डाली है, थोड़ी सी डालती हूँ, और जीरा डाला है। उसके बाद ये लहसुन, मिर्च, अदरक इसको कूट के डाल दिया है। आप इसको बारीक काट के या ग्रेट करके कैसे भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे हुआ है, उसके बाद इसमें मैंने प्याज डाल दी है और प्याज हो गया है हल्का सा थोड़ा सा। उसके बाद ये थोड़े से मैंने इसमें मसाले में सिर्फ मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी और ये पाव भाजी मसाला डाला है मैंने। पाव भाजी मसाले से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है भुजिया में। आप पाव भाजी नहीं है तो आप वैसे भी सिंपल गरम मसाला या तो कोई भी मसाला जो आप यूज करते हैं वो भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन है तो ये डाल दीजिए, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके जो टमाटर मैंने काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद नमक डाल दिया है। तो नमक डालने से टमाटर गल जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये इसमें आप बटर या घी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी कटी हुई डाली हैं। सब्जियों में थोड़ी सी पत्ता गोभी और थोड़ा सी शिमला मिर्च डाल दिए हैं, और इनको थोड़ा सा पकने देंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बीच में जब पकने लगा तो दीपू परेशान थी, मम्मी मेरी चोटी कर दो जल्दी से। नहा धो के आ गई थी और बाल अपने सुलझा लिए थे, खुद से ही सुलझा लिए थे। तो मैं बीच में इनकी चोटी कर दूंगी ताकि ये निश्चिंत हो जाएं। और बता रही है कि मेरी चोटी इस जगह पे बांधो, बच्चों को होता ही है। तो दीक्षा की भी चोटी में इसी तरह से करती चली आई और बड़ी हो गई थी। तब तक इंटर तक मैंने, और दीपू की भी चोटी बस यहाँ पे कर दूंगी। और इसके बाद नाश्ता मेरा बन ही रहा है, तो ये तैयार हो जाएंगी और स्कूल के लिए फिर बस नाश्ता करके और टिफ़िन लेके जाएंगी। तो यहाँ पे सब्जी ढक के चली गई थी मैं स्लो गैस करके। तो उसके बाद बस इसमें डालूंगी पनीर। मैंने कद्दूकस करके भुजिया पनीर की बना रही हूँ, तो उसको ग्रेटर से, मतलब बड़े वाले तरफ से, जैसे छोटा एक तरफ छोटा होता है एक बड़ा होता, तो बड़े वाले तरफ से मैंने ग्रेट कर लिया है। और बस अब इसको डाल दूंगी, और इसको डालने के बाद 2-3 मिनट तक ही भूजेंगे, ज़्यादा नहीं भूजेंगे, 2-4 मिनट के लिए। फिर भूज के बस बन गई पनीर भुजिया। बहुत टेस्टी बनती है, और ये सिंपल रोटी, सादी रोटी, सादे पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन आज तो यहाँ पालक का पराठा दीपू को बनाया था मैंने, तो उसी के साथ लेके जाएंगी। और पालक ले आई थी तो मैंने कहा इसी बहाने पालक खा लेंगी। वैसे तो पालक की सब्जियां थोड़ा खाने में ये लोग नकनकाते हैं, नहीं खाना चाहते हैं। यहाँ पे चाय भी मैंने चढ़ा दी है, और साथ में पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम सिंपल पराठे बनाते हैं बस उसी तरह से लोई काट ली है, और पैथन लगा के बस इसको बेल के, तो पराठों में ये तेल लगा के, ये तिकोना वाला जो पराठा बनता है ये इनको बहुत पसंद है, दीपू सभी को, इन लोगों को, कि पराठा ये वाला बहुत सॉफ्ट रहता है अंदर से। जब हम थोड़ा सा ऑयल लगा के फोल्ड करके बनाते हैं, तो मैं सिंपल पराठा या फिर जब भी स्कूल के लिए बनाती हूँ तो अक्सर मैं ऐसे ही पराठा इन लोग को बना के देती हूँ, ताकि टिफिन में ना सॉफ्ट रहे, पराठे नहीं सूख जाते हैं तो बच्चे ठंडा ठंडा, फिर कितना भी हम किसी भी टिफिन में डाल के दें लेकिन वो मतलब ठंडा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल लगा दिया है, और कोई भी ऑयल लगा के पराठा सेक दीजिए। तो तैयार हो गए हैं पराठे। और इधर चाय, गैस बंद हो गई थी तो देव आ गए हैं। मैंने कहा देव तुम जला दो, उठ गए थे। अब इन लोग का स्कूल चल रहा है तो सब सुबह आप टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से सबका काम हो जाता है स्कूल होने की वजह से। और दीक्षा बड़ी भी हो गई थी, तब भी यही बोलती थी कि जब आप हो तो मैं किस लिए चोटी बांधूं, मैं मतलब आप ही बांधोगे, जहाँ मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर कहाँ ये सुख मिलेगा। तो इन लोग का ऐसे ही चलता है।
तो माँ होने के फर्ज तो निभाने ही पड़ते हैं। और टिफ़िन बन गया, सब कुछ इनका हो गया था, नाश्ता वगैरह करके टिफ़िन लगा के दे दिया। स्कूल चली गई दीपू, और दीपू हों चाहे इनके पापा हों, कोई भी जाते हैं तो मैं गेट तक छोड़ने के लिए नीचे जाती ही हूँ। ये मेरा शुरू से नियम है कि एक बार गेट तक जाऊँगी, ये लोग चले जाएंगे फिर आऊँगी। कोई बाय ऐसा कुछ नहीं होता। दीपू इन लोग का स्कूल जाने से पहले बिना पैर छुए नहीं जाते हैं, पैर छू के जाते इन लोग की शुरू से आदत है। और इनके पापा को भी मैं बाय वगैरह तो नहीं है हम लोग का बोलने का, लेकिन ये है कि जाती हूँ छोड़ के आती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे काम शुरू हो गए हैं, तो पोछा फिर वही मेरा किचन से ही शुरू हो गया है। तो आप लोगों ने देखा था मैंने ये मेरा मैं काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो इस कलर का तो नहीं मिला इसका मॉप, ये डंडा जो है पोछा लगाना। और इसका ये चीज़ देख रहे होंगे आप लोग, ये निकल रहा है हैंडल इसका। पहले वाला जो था बहुत मजबूत था, पर ये बच्चों ने, मैं ऊपर उसको सीढ़ियों पर रख दी थी, और ये खेल खेल में दोनों तरफ से ही सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी में फंसा के लटक गए थे देव और दीपू। पता नहीं क्या शैतानी करी थी, मैंने देखा नहीं था, पर वो बीच से थोड़ा सा मुड़ गया था, उसकी वजह से वो अंदर जब हम ड्रायर के लिए पोछे को डालते हैं तो वो ड्रायर नहीं होता था, और तो सब एकदम उसमें एकदम ठीक है। अब ये लाई हूँ लोकल मार्केट से, तो इससे लग रहा है पोछा बहुत बढ़िया लग रहा है, और अंदर अंदर तक की सफाई हो जाती है इससे। वो भी अच्छा होता है, जो बैठ के पोछा लगाते हैं अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन इस दोनों ही चीज़ें हैं, कभी इससे लगा लो, कभी जब हम उससे लगाते रहते हैं तो लगता है वही ठीक है, इससे लगाओ तो लगता है हाँ यही चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने फ़िनाइल डाल लिया था, हमेशा मैं फ़िनाइल डाल के, फ़िनाइल या डिटॉल जो भी मतलब कुछ ना कुछ रखती ही हूँ, लाइजॉल वगैरह डाल के ही पोछा लगाती हूँ घर में, ताकि जर्म्स वगैरह जो कीटाणु, क्योंकि सेफ हम लोग सही सलामत रहे, घर साफ़ सुथरा रहे, कोई बीमार ना हो, उसके लिए तो ये करना ही पड़ता है। तो घर की सफाई अच्छे से होनी चाहिए सुबह के टाइम में एक बार। तो बस यहाँ पे पोछा भी मेरा लग जाएगा, तो मैंने एक बार फिर हल्की सी झाड़ू निकाल दी थी, और हो गए सारे काम सुबह के। ये सब साफ़ सफाई के करने के बाद फिर नहाने धोने का, फिर नाश्ता हम लोगों का होगा, क्योंकि अभी हम लोगों का नहीं हुआ दीपू का जाने को। वैसे 8 बजे का टाइम है इनके स्कूल का, ज़्यादा तो 5 बजे उठती हूँ तो इतने काम हो ही जाते हैं। और जब स्कूल नहीं जाना होता तो मैं सीधे सब कुछ करके नहा के फिर आती हूँ, सीधे नाश्ता तभी बनता है। तो यहाँ देव की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इन लोग के रूम में मैं झाड़ू पोछा ज़रूर कर दे रही हूँ, पर बेड वगैरह बिस्तर ये सारी चीज़ें यही लोग सही करेंगे। तो बस यहाँ पे इनके रूम में भी हो गया। और उसके बाद मैं सीढ़ियों पे, ये मेरा गैस चूल्हा आपको दिख रहा होगा जो ख़राब हो गया था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि फूट गया था, ये यहीं पे अभी रखा हुआ है। इसको ले जाना है, दे देंगे या तो कबाड़ी या तो फिर शॉप वाले को दे देंगे। वैसे इसमें कुछ ख़राब नहीं था, शायद इसको लगा के वो सही कर ले, इन्होंने पूछा है तो ले जाना है, अभी यहीं रखा हुआ है। और फिर मैं सीढ़ी में ऊपर गई थी, ऊपर से शुरू किया है पोछा लगाना। तो झाड़ू हो चाहे पोछा हो, मैं सीढ़ियों में भी डेली का डेली साथ ही साथ लगाती हूँ पोछा, ताकि सीढ़ियाँ भी एकदम साफ़ रहती हैं। आप लोग देख रहे होंगे कैसे साफ चमक रही हैं। तो मेरा ऊपर से नीचे तक झाड़ू भी पोछा भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर आगे के काम होंगे। तो सुबह के टाइम में तो बहुत सारे काम होते हैं, एक के बाद एक काम लगा रहता है। तो यहाँ की धुलाई इन्होंने कर दी थी। यहाँ पे एक बार सुबह जैसे गेट के बाहर तक मैंने ही, सुबह मैं नाश्ते में लगी हुई थी तो इन्होंने कर दिया था, मैंने पोछा लगा दिया है यहाँ पे। और ये गाय आ गई हैं, तो सुबह सुबह सफाई कर रही थी तभी गाय आ गई। तो जो अग्रासन के लिए मैंने बना के रखा था, एक पराठा मैंने पहले ही रख दिया था, तो वही बस इनको खिला दिया है। और उसके बाद नहा धो के अब पूजा करने मंदिर में आ गई हूँ। और पूजा होने के बाद फिर हम लोगों का नाश्ता होगा। तो ये तो सुबह की मॉर्निंग की क्लीनिंग थी। सुबह सुबह कितने काम, आप लोगों को भी ऐसे ही काम करने होते होंगे। और यहाँ पे ये देखिए दूसरा वाला जो हमारा डंडा है वो था, मॉप था। और ये उस वाली डस्टबिन में कई बार किचन में ना पॉलीथीन लगा देती हूँ तो डस्टबिन साफ़ रहती है। जैसे कोई सामान में आई है पॉलीथीन तो वो लगा के मैं धुलने के बाद रख देती हूँ। आ गई है कूड़े की गाड़ी सुबह सुबह, तो बस कूड़ा भी फेंकने, कई बार दीक्षा लोग ये लोग फेंक देते हैं, जब ये लोग बिजी रहते हैं तो मैं फेंक देती हूँ। तो बस कूड़ा भी डाल दिया है, सफाई हो गई है पूरी। तो फ्रेंड्स नाश्ता सुबह के काम हो गए, लेकिन अभी देखिए किचन में बर्तन, किचन अभी पूरा मैसी पड़ा हुआ है, गंदा है।
अभी किचन साफ करना है नाश्ता करने के बाद। और तो साफ सफाई सारी क्लीनिंग घर की हो ही गई है, लेकिन अभी कपड़े भी बाथरूम में पड़े हुए हैं, कपड़े भी धुलने हैं, किचन भी साफ करना है, फिर उसके बाद खाना बनाना है। और यहाँ पे देव की क्लास बीच में गैप होती है तो टीवी चला के बस पड़ गए हैं, टीवी देख रहे हैं। और बस अब यही है, अभी फिर ये काम होंगे, फिर वीडियो एडिटिंग करूँगी, वो डालूँगी। यहाँ दीक्षा कहीं छुप गई है खा के, वो भी नाश्ता करके बस लेटी हुई थी। तो बस चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना भूल जाता है तो लाइक कर दिया करिए। और फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।